संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमोधाय, जय मनोवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह जैसे साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक वर्ल्ड के अंदर ऐसा टीवी चैनल है जो सच और ईमानदारी की बात करता है। हमारा पेज उसको भी लाइक करें, यूट्यूब चैनल उसको भी लाइक करें। साथियों, हम बात करते हैं जब एक किताब के ऊपर बात कर रहे हैं हम, जागो मूल निवासी जागो, और इस पर हम बात करते हैं कि जो इसमें लिखा हुआ है उसमें हूबहू पढ़ कर सुनाते हैं। 2-4 बात हम अपने तरफ से भी ऐड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पसंद आ रहे होंगे जो हम काम कर रहे हैं, और जो कमेंट करते हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और जो वे शेयर करते हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम चाहते थे कि कोई हमें अपनी एडवाइस भी दे और हमारे साथ में जुड़े, वॉइस ऑफ मानवता के साथ जुड़े। आज हम बात करेंगे 42वें पार्ट की, कि जो मनवादियों ने जो खेल खेले हैं उसके बाद हम बात करते हैं हम। और मनवादी जो खेल खेलते हैं आप सभी जानते हैं कि दाएं दिखाकर बायां मारना, इसको शतरंज की चाल कहते हैं। महाभारत की आपने कहावत सुनी होगी कि शकुनी कहते हैं, शकुनी भांजे उसको कहते हैं, दुर्योधन भांजे, दायां दिखाकर बायां मारना इसको शतरंज की चाल कहते हैं। मतलब कि दिखाते कुछ और हैं, मारते कुछ और हैं, होता कुछ और है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, होता कुछ और है। तो ऐसा कुछ चलता है ना सबका। तो क्या है इसमें, व्यवस्था एक इकाई है। हर व्यवस्था के पीछे दर्शन विचारधारा होती है। व्यवस्था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। राजनीतिक व्यवस्था मतलब इसमें बहुत सारे इन्होंने पॉइंट दिए हैं, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। शासन व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध, समूह का समूह से संबंध, सामाजिक वर्गीय का आधार पर जो नारी के मान मर्यादा, स्त्री पुरुष व संबंध के आधार, विवाह संस्था की स्थिति। और इसमें लिखा ऊपर आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम। सिस्टम में क्या है, अर्थनीति, वित्त नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति, उद्योग नीति, रोजगार नीति। ये अंतर समझिए। व्यवस्था का दावा, व्यवस्था की हकीकत क्या है कि हकीकत कुछ और होता है और दिखता कुछ और है। तो ये इनका चलता रहता है। तो इसमें क्या है, व्यवस्था की कसौटी, सीमांत व्यक्तियों की स्थिति, नीतियों व कार्यक्रम की दशा व दिशा, नारी के सम्मान मर्यादा। नंबर लिखे हैं, नंबर 1, 2, 3, 4। तो 4, भलाई को प्रोत्साहन, बुराइयों का दमन, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय। नंबर 6, पारदर्शिता, कथनी करनी से समानता में समानता, नागरिकों की चारित्रिक व नैतिक उन्नति। छद्म व्यवस्था, वास्तविक व्यवस्था, दावाकृत व्यवस्था। मतलब इसकी जो है शैतानों की व्यवस्था कुछ और होती है और आम लोगों की व्यवस्था कुछ और होती है। वास्तविक क्रियाशील गुप्त लागू व्यवस्था की हकीकत, मनु की व्यवस्था, छद्र आवरण, दावाकृत, घोषित, प्रतिषिद्ध व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था। यानी कि मनुवाद की व्यवस्था क्या है कि वास्तविक क्रियाशील गुप्त लागू व्यवस्था की हकीकत मनु की व्यवस्था है, और छद्म आवरण, दावाकृत, घोषित, प्रतिष्ठित व्यवस्था संविधान की व्यवस्था है। यानी कि इसमें दिखता कुछ और है मनुओं की व्यवस्था में, होता कुछ और है, लेकिन संविधान की कुछ और है। संकल्प कीजिए ये अंतर क्यों हमें दूर करना है। संकल्प तो कर दिया हमने और इसको बहुत जल्दी दूर करेंगे, और जिन्होंने किताब लिखी है उनके जीते जी दूर कर देंगे इसको। हम कोशिश कर रहे हैं इसमें पूरी, और हकीकत में हम इसको दूर करेंगे ही बैठेंगे। और यहाँ पर राज आप सभी लोगों का होगा, सच्चे लोगों का होगा, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में हम सफल भी होंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है
कि वे चेहरे के लोग बदलना और जो व्यवस्था संभाल रहे हैं, चेहरे व लोग बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। हमारा उद्देश्य यह है ये वह व्यवस्था बदलना जो देश में उनके नागरिकों को संभाल रही है। मनवादी व्यवस्था बदलने से देश का भविष्य बदल जाएगा। बिल्कुल ये सही है, लास्ट में जो पॉइंट दिया ना, मनवादी व्यवस्था बदलने से ही देश बदलेगा। और इसको जो भारत है, ये जो देख रहे हैं आप कि बहुत सारे कहते हैं सोने की चिड़िया थी भारत, ये अभी तो चिड़िया के पर भी खा लिए उन्होंने, मांस भी खा लिया, सारा कुछ खा लिया। अभी तो सिर्फ उसकी हड्डियाँ रह गई है। अब हड्डियाँ भी खाने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन याद रखें कि जो सिख हैं, जो गुरु के सिख हैं, गुरु के लाल हैं, कभी वह दगा नहीं करते किसी के साथ में। और जो है इस कंट्री को डेवलप करेंगे और इस कंट्री को नाम देंगे जो है आने वाले वक्त में बेगमपुरा राज। और बेगमपुरा राज की में इसमें भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बनाएंगे, ताकि कोई विदेशी परिंदा पर फड़फड़ा ना सके। ऐसा करेंगे। भारत में वास्तविक लागू व्यवस्था के पीछे कौन सी सोच है, दर्शन व विचारधारा सोचिए। यानी कि जो लागू है कुछ और, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। व्यवस्था को जानो समझो, व्यवस्था की गुलामी प्रेम नहीं है। देश पूजा मनुवादी नाटक, यानी कि देश पूजा जैसे देशभक्ति के गीत गाते हैं, इनकी जो मनुवादी नाटक है। व्यवस्था की गुलामी प्रेम ही नहीं है। बहुत से लोग अनजाने में व्यवस्था पूजा व उनकी गुलामी को देश प्रेम में व देश सेवा मानकर सहर्ष करते रहते हैं। व्यवस्था का शासक वर्ण ये भ्रम जानबूझ कर लोगों में फैलाता है। देश प्रेम व देश सेवा के नाम पर व्यवस्था की गुलामी दिखाई जाती है। विभिन्न साधनों से देशभक्त दिखाई जाती है और अधिकार चेतना दबाई जाती है। व्यवस्था चूंकि शोषण उत्पीड़न है, जो उसका अनुपालन नहीं करता, उसका विरोध बदला वह विदाई हमारा मानवीय है, वह कर्तव्य है। हमारा उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं है, संविधान आधारित व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। देश प्रेम कर व्यवस्था की गुलामी करना बंद करो। बिल्कुल। तो देश पूजा मनुवादी नाटक, देश के प्रतीक के रूप में एक काल्पनिक देवी का चित्र मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना और करवाना वास्तव में हमें मूर्ख बनाने का मनुवादी नाटक है, वह ढोंग है। ऐसे धूर्त नौटंकीबाज लोगों के देशवासियों का खूब खून चूसते हैं। देश पूजा में से बचें। यानी कि जो भारत माता की जय, वंदे मातरम जो करते हैं, ये कोई देश पूजा पाजा नहीं है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं और ये लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। इससे बचें। देश चित्र को पूजना व देशवासियों को चूसना ही देशभक्ति है। यानी कि देश की चित्र को पूजना, देशवासियों को चूसना ही देशभक्ति है। सही देश प्रेम क्या है? देश कोई निर्जन भूभाग नहीं होता। किसी भी भूभाग को देश बनाते हैं उसके लोग। सही देश प्रेम तो उसे लोगों से प्रेम है। लोगों का न्याय व उसके अधिकार मिले, उसे प्रेम व बंधुत्व है हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व जीने की मनुवादी सुविधाएं सुलभ हों। लोगों का जीवन खुशहाल हो व प्रगतिशील हो। कमज़ोरों का खास ध्यान रखा जाए। भेदभाव, शोषण, दमन, उत्पीड़न, अन्याय, जुल्म आदि ख़त्म हो। व्यवस्था गलत हो तो उसे बदला जाए। ये प्रयास ही सही देश प्रेम। बिल्कुल सही बात बोलिए। हमने लिखा था पहले कि देश की भक्ति जो है, देशभक्ति उसे कहते हैं जो देश के लोगों से प्रेम करे, प्यार करे, देश के लोगों का साथ दे, देश के लोगों का दुख सुख में ख्याल रखे। देश प्रेम दी ये नहीं होती है कि देश के प्रेम के नाम पर लोगों को मारते फिरें। ये तो देश के लिए आतंकवादी हैं या वो लोग उग्रवादी का काम कर रहे हैं। तो हम शैतानों को अपना मालिक बना रखा है, हमने शैतानों को अपना मालिक बना रखा है। बहुत दुखद बात है कि हमने अपने ही शैतान रक्त पिपासु शोषकों को अपना शासक मालिक व कर्णधार बना रखा है। वे हमारे उपाय
उपास्य व स्वामी हैं, हम उसके उनके भगत व दास हैं। वे ही हमारी नियत तय करते हैं, उनकी इच्छा ही हमारे लिए आदेश है, उनकी दासता में ही परम सुख प्रशांति है। ये है दास सोच, यानी कि दास सोच जो है। फिर क्या लिखते हैं कि मनुष्य आज़ाद जन्मा पर शैतानों ने उसे दास बना दिया। शोषक अपने बहुत प्रगतिशील होने का भास कराता है, पर वह अंदर से बहुत ही खोखला होता है, क्योंकि वह असत्य व अन्याय पर होता है। तुम सत्य न्याय पर हो, तुम्हारे अंदर शक्ति तो तुम्हारे भीतर से ही आएगी। मूल निवासी वीरों, उठो, अपनी शक्ति पहचानो, उसे संचित व शोषण चक्र से खत्म करो। बिल्कुल, शक्ति हमारे अंदर मनवादी जो इस व्यवस्था है वो दिमाग के ऊपर अटैक करती है, सोच के ऊपर अटैक करती है। जब जिसकी सोच ही खत्म होगी क्या करेगा वो? उसको आस्था में उलझा कर रख दिया, उसको ऐसे ऐसे उलझा कर रख दिया ताकि उसकी सोच ही खत्म हो जाए। तो ऐसा लिखा, मनुष्य आज़ाद जन्मा है, अतः कोई मनुष्य किसी भी मनुष्य का मालिक नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो हमारा नेतृत्व गरीब, श्रवण व अलगाव क्या है, इसमें 2-3 पॉइंट दिए ना। हमारे बीच के जो कुछ बदलाल लोग हमारे नेता बने फिरते हैं। ये सही बात की है, जो दलाल लोग हैं वो नेता बने फिरते हैं, जो अपने पाकाओं के लिए हमें गुलामी के जाल में फंसाते हैं। मूल निवासी दलों के नेता भी चूंकि जातीय ध्रुवीकरण से नेता बने हैं, अतः उनमें भी अधिकांश की सोच सामंती है। वे लोगों को जागीर समझते हैं। सामाजिक जागरण समर्थन की प्रक्रिया से जो नेतृत्व उत्पन्न होगा वह असली चरित्रवान व जनवाद नेतृत्व होगा। बिल्कुल। गरीब स्वर्ण जातियों में भी गरीब हैं, पर वे जातिगत भेद से नहीं, स्वयं के ही कारणों से पीछे हैं। वे भी पूंजीवादों से पीड़ित हैं, पर वे जातिगत भावना के कारण अपने शोषण को नहीं देख पाते। हमें उन्हें सहानुभूति है, वे अलग आंदोलन चलाएं, सफल हो प्रसन्नता की बात है। याद रखें, उनके और हमारे आंदोलन के बिंदु भिन्न भिन्न हैं, वहाँ ऊर्जा ना गवाएं। ये पॉइंट बहुत बढ़िया बताया। पॉइंट ये है कि मूल निवासी आंदोलन कर रहे हैं और उनमें मनवादी घुस जाते हैं अगर, तो मनवादी का चलो उनकी अपनी समस्या है, तो उनके ऐसी जो वो आंदोलन करते किए जाए, करें, उनकी बात साथ दें, लेकिन वो अपना करें। लेकिन मूल निवासियों का उनके साथ में आंदोलन करना बिल्कुल गलत बात है। ये बोला अलगाव क्या है? स्वर्ण जातियों के गरीबों के साथ हमारी मानवीय संवेदना होने के बावजूद हम उन्हें आंदोलन में साथ नहीं ले सकते। गरीब सवर्णों के साथ होने पर मनुवाद पर खुली चर्चा संभव नहीं होती, क्योंकि मनुवाद में उनकी भी गहरी आस्था है। साथ करके झगड़ा विवाद ठीक नहीं। अतीत के अनुभव सिखाते हैं कि इनके साथ से हमें अतत विश्वासघात, षड्यंत्र व असफलता ही मिले। बिल्कुल, ये जो है बहुत गहरी बात की इन्होंने कि ऐसा हुआ है। बहुत सारे देखिए हमने, बहुत सारे टूटे हैं, बहुत सारे फैल गए हैं, और बहुत सारे जो है इसमें जो है असफल हुए हैं। तो आने वाले वक्त में बात करेंगे हम। जो पार्ट है हमारा है ये 43वां पार्ट हुआ शायद मेरे ख्याल से। तो इसमें मनवादी दिमाग को जानिए, बाबा साहब के इसमें है, और मनवादी पैंतरे। तो इसमें आने वाले वक्त में बात करेंगे इस पर। और याद रखिए कि भाई सब मानवता उठाता रहेगा, सबकी आवाज़। और जो भी हमारा प्रयास है आप सभी के सामने है कि जो हम कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि हम हर उस बात को करते हैं जो मनवाद के फ़ायदे में तो नहीं होती, लेकिन मनवाद अगर उसको ध्यान से पढ़े तो शायद उसका भी सुधार हो जाए। पर वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि रोजी रोटी की बात जुड़ी हुई कहीं ना कहीं को। और हमने एक कविता लिखी थी, वो सुना देते हैं लास्ट में, कि दक्षिणा का खेल होता है। मनवादी किसी को भी, चलते फिरते को भी जो मर्जी बना सकते हैं, सिर्फ पैसे का खेल है। कि मनवादी को मुँह मांगी दक्षिणा दे दो, मनवादियों को मुँह मांगी दक्षिणा दे दो, फिर देखो मनवादियों का कमाल। बिना चाकू छुरी से बड़े बड़े धर्मों को कर देते हैं हलाल।
याद रखें वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, क्योंकि आपका टीवी चैनल लाइक करें पेज को, और हम लेकर आएंगे नया पार्ट फिर आने वाला वक्त में। थैंक यू सबका, जुड़े रहे वॉइस ऑफ मानवता के साथ। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह।